Question number 1, beta, the angle of elevation of the top of a flag post from a point on the ground level 40 meter away from the flag post is 60 degree. Find the height of the post. तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पहले भी कहा कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, उसमें जो डेटा गिवन है वो लिखना है और साथ एक आपने डायग्राम उसके मुताबिक ड्रा करनी है। बेटा हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैग पोस्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जब यहाँ से फ्लैग को देख रहा है तो जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होगा वो एंगल जो हम नीचे से देखते हैं ऊपर वाली साइड पर, तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री होगा। अब आप यहाँ पे लिखें लेट, क्योंकि हमने हाइट फ्लैग पोस्ट की हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट इज इक्वल टू BC से शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू x लेट किया और आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें फ्लैग पोस्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गिवन है, वो है 40 मीटर्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी डिस्टेंस जो AB है वो आ जाएगा 40 मीटर। उसके बाद हमें एंगल गिवन है, एंगल इज इक्वल टू थीटा और वो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमने एक दफा डेटा अपना लिख लिया। अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम गौर करते हैं तो जो x है वो परपेंडिकुलर है और जो चीज गिवन है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है tan थीटा। तो यहां पे हम लिखते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो BC है। दोबारा देख लें, जो गिवन एंगल है उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और जो बेस है वो है AB। tan बेटा थीटा की जगह एंगल जो है वो है 60 डिग्री। BC जो हमने फाइंड करना है उसको हमने x से शो किया है और AB जो है वो आपके पास 40 आ जाएगा। tan 60 की बेटा वैल्यू √3 है, x ओवर 40। ये 40 जो है इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू x। अब आपने कैलकुलेटर पे √3 को मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 69 पॉइंट। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 69.28 मीटर्स। x की वैल्यू निकल आई है तो लास्ट पे आपने रिजल्ट लिखना है कि हेंस हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट इज इक्वल टू 69.28 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो एक जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। तो हम कहते हैं जी साइड AB और साइड जो AC है ये इक्वल है ट्राइंगल ABC में। तो दो साइड्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। और वर्टिकल एंगल का मतलब होगा कि इन दोनों इक्वल साइड्स के दरमियान में जो एंगल है वो वर्टिकल एंगल होगा और वो हमें दिया हुआ है 120 डिग्री के लिए। एंड अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वर्टिकल एंगल के जो सामने वाली साइड होगी जो BC है वो आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी साइड जो है। अब वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, जो उसकी हाइट है, वो हमने फाइंड करनी है। तो हम सपोज ये करते हैं कि हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं जिसने एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में 60 डिग्री 60 डिग्री, टोटल एंगल था 120। जब एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो उसने एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और जो ऑपोजिट साइड थी उसको भी टू पार्ट्स में। ये टोटल साइड 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस पॉइंट को हम कह देते हैं D पॉइंट। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें
तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी साइड और ए सी दोनों इक्वल है। ए पे टोटल एंगल 120 था, जब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया तो 60 डिग्री और 60 डिग्री टू इक्वल एंगल में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ने जब बी सी को कट किया है तो ये जो बेस थी इसके भी दो इक्वल पार्ट्स हो गए। तो अब बेटा हम थोड़ा सा जो डाटा लिख लेते हैं। हम कहते हैं जी लेट, हमने जो फाइंड करना है वो एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो जो एल्टीट्यूड है वो ए डी है और इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद बेटा जो बी डी और डी सी है वो दोनों आपस में इक्वल है, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ईच। अब बेटा जब हमने एंगल बाई सेक्टर ये ड्रॉ किया है तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हैं, एक ए बी डी है और एक ए सी डी है, दूसरी ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप किसी भी एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो निकल आएगी। तो हम कहते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, हम ए बी डी इस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिए बेटा ये एंगल 60 है, तो एंगल 60 के जो ऑपोजिट साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा, 90 के ऑपोजिट जो साइड होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और जो तीसरी साइड बच जाएगी वो आपकी बेस होगी। तो हम ऐसे करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है tan थीटा। तो हम कहते हैं जी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखें एंगल 60 है तो उसके ऑपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर है वो आपका आ जाएगा बी डी ओवर बेस हो जाएगी आपकी ए डी। अब बेटा जो एंगल है tan थीटा मतलब एंगल, वो हम 60 का एंगल यूज करेंगे। बी डी जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है और ए डी हमने लेट किया उसको एक्स फाइंड करना है। अब बेटा आप tan 60 की वैल्यू ले, tan 60 की वैल्यू बेटा आ जाएगी √3 5 ओवर एक्स। एक्स फाइंड करना है, इधर डिवाइड है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 ओवर √3। x इज इक्वल टू 5 को बेटा √3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.886, या इसको राउंड ऑफ करके हम कर सकते हैं 2.89 सेंटीमीटर। तो x की जो वैल्यू है वो हाइट जो है वो हमारे पास निकल आई है 2.89 सेंटीमीटर। तो लास्ट पे लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2.89 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, अ ट्री इज 72 मीटर हाई। तो एक दरख्त है उसकी हाइट हमें दी हुई है वो है 72 मीटर्स। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। उस दरख्त की जो टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमने बेटा फाइंड करना है फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम ऑन द ग्राउंड लेवल। के दरख्त से 100 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये हमें दिया हुआ है 100 मीटर। तो जो ट्री है वहां से 100 मीटर दूर हम दरख्त की टॉप को देखते हैं, तो वो जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमने फाइंड करना है। तो बेटा इन क्वेश्चंस में आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के समझना है, उसके अकॉर्डिंग जब आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन 50% से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। अब बेटा जो चीज फाइंड करनी है आप उसको लेट कर लें। तो लेट एंगल हमने फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लेट एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बेटा जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ट्री है, यहाँ पे आप ट्राइंगल के नाम रख सकते हैं ए बी और सी। तो बेटा जो हाइट है वो आपकी बी सी है, ये देखें जो ट्री की हाइट है वो बी सी आ जाएगी और वो है 72 मीटर्स। उसके बाद बी से ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, तो जो डिस्टेंस है आपके पास वो है ए बी और वो है 100 मीटर्स।
अब बेटा देखें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में जो दो चीजें गिवन है, एक परपेंडिकुलर है और दूसरा बेस है। परपेंडिकुलर और बेस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपका tan थीटा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस है AB। tan थीटा इज इक्वल टू BC की जो वैल्यू है वो है 72 और AB 100 है। हमने बेटा थीटा फाइंड करना है, तो tan को जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 72 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.72। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट के साथ tan दबाएंगे तो इट मींस tan इनवर्स साथ 0.72 लिखेंगे तो हमारे पास ये जो एंगल है थीटा वो निकल आएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 35.75 डिग्री। तो लास्ट पे हम लिखेंगे हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to theta is equal to 35.75 degree. Question number 4. A ladder make an angle of 60 degree with the ground and reach a height of 10 meter along the wall. Find the length of ladder. देखें एक दीवार है, उसके साथ हमने एक सीढ़ी लगाई है और वो जो सीढ़ी है दीवार पे 10 मीटर की हाइट तक गई है। 10 मीटर, ये देखें यहाँ से सीढ़ी लगाई है दीवार के साथ, ये दीवार है इसके साथ हमने सीढ़ी लगाई है और उसका जो एंगल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। और साथ ये बताया कि ये जो सीढ़ी है ये दीवार के ऊपर 10 मीटर की हाइट तक गई है। तो हमने इस सीढ़ी की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो उस सीढ़ी की लेंथ को हम एक्स से शो कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास दीवार और जमीन के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई ABC। तो सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है वो बेटा लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ लेडर वो है आपके पास AC और ये x लेट कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो एंगल हमें दिया हुआ है थीटा वो गिवन है आपके पास 60 डिग्री। उसके बाद जो हाइट ऑफ वॉल है वो दी हुई है BC है और वो गिवन है आपके पास 10 मीटर। अब बेटा जो चीज गिवन है वो परपेंडिकुलर है और जो चीज फाइंड करनी है वो हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपके पास आ जाएगी साइन थीटा। तो हम कहते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास BC है और जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है। अब बेटा साइन थीटा की जगह यहाँ पे एंगल गिवन है वो 60 डिग्री है, जो BC है वो आपके पास 10 है और AC x है जो हमें फाइंड करना है। अब tan 60 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3/2 इज इक्वल टू 10 ओवर x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x इधर आ जाएगा तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10। 2 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा कैलकुलेटर की मदद से 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें और √3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा बेटा 11.55 मीटर। तो यहाँ पे हम कहेंगे हेंस लेंथ ऑफ लैडर is equal to 11.55 meters. Question number 5 बेटा, a lighthouse tower is 150 meter high from the sea level. तो एक लाइट हाउस टावर है, उसकी जो हाइट है वो 150 मीटर दी हुई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक शिप है तो ऑब्जर्वर जो टावर के ऊपर है, अगर आप बेटा ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो बेटा यहाँ पे ऑब्जर्वर ने जब शिप को देखा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऊपर से नीचे देखने से वो 60 डिग्री है। अब बेटा अगर हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं और ये लाइन जो है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं
तो पैरेलल लाइंस को, इस लाइन और इस लाइन को, पैरेलल लाइन को जब लाइन कट करते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो अगर यहाँ पे 60 है तो अंदर भी बेटा आपके पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो ये शिप है और ये टावर है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं बेटा, जो चीज फाइंड करनी है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू, वो ए बी है, इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद जो एंगल है, एंगल थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। हाइट ऑफ टावर जो गिवन है वो बेटा आ जाएगी 20 सी, और वो है आपके पास 150 मीटर्स। अब यहाँ पे आप देखें तो इस ट्राइंगल में 150 मीटर गिवन है, ये बेसिकली बन रहा है परपेंडिकुलर, और जो चीज फाइंड करनी है वो बेस है। परपेंडिकुलर और बेस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो tan थीटा होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है BC और बेस है AB। tan बेटा थीटा एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो 60 आ जाएगा। BC की वैल्यू 150 है और AB x है, ये हमने फाइंड करना है। अब x यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ हम ऐसे करते हैं tan 60 की वैल्यू जो है √3 वो पुट कर देते हैं। 150 ओवर x, x यहाँ पे चला जाएगा और √3 इधर आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 150 ओवर √3। अब बेटा आपने कैलकुलेटर से तो बेटा आप 150 को √3 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास आ जाएगा 86.60 मीटर्स। तो हैंस डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बोट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस is equal to 86.60 meters.